हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए तो आज हम 9वीं एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। आप कथा जरूर सुना करें। कथा सुनने का भी उतना ही फल है जितना एकादशी व्रत का। आइए तो कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और महात्म्य जानने के लिए यही प्रश्न एक समय चक्रवर्ती राजा मानधाता ने महर्षि लोमश से किया था। राजा ने महर्षि लोमश से पूछा कि मनुष्य के पापों का निवारण कैसे संभव हो सकता है। महर्षि लोमश ने उत्तर दिया कि पाप मोचनी एकादशी मनुष्यों के पाप नष्ट करने में सक्षम है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में कुबेर नाम का चैत्र रथ नामक एक सुंदर सुहावना व सदाबहार वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। वहाँ वसंत ऋतु के समान सदैव ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं पास में ही मेधावी नाम के एक मुनि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। मुनि की तपस्या से प्रभावित हो मंजू घोषा नामक की सुंदर अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। मुनि के भय से समीप तो नहीं गई, पर दूर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने अप्सरा मंजू घोषा को अपने वश में करके उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष्य बनाया, कटाक्ष से उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कूचों की कुरी बाण बनाकर उस अप्सरा को सेना नायक बनाकर कामदेव ने उस मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी मुनि युवा और हष्ट-पुष्ट शरीर वाले थे। ब्रह्म तेज से कामदेव जैसे सुंदर मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई अप्सरा मंजू घोषा मुनि पर मुग्ध हो गई। अप्सरा ने धीरे धीरे नृत्य कला हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझा लिया और काम से पीड़ित मुनि से आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप मुनि मंजू घोषा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। वे सारी तपस्या, शिव रहस्य साधना, त्याग, तप भूल गए। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात का भान तक नहीं रहा। एक दिन अप्सरा ने कहा, हे मुनि, अब आपके पास मुझे अनेक वर्ष बीत गए हैं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। अप्सरा ने कहा कि महाराज, मुझे यहाँ आए कई वर्ष बीत गए हैं। यह उत्तर सुन मुनि को समय का भान हुआ। यह जानने पर भी कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए हैं, तो मुनि ठगे से रह गए। अब तो अप्सरा मुनि को काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरी कठिन तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से अप्सरा मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मेधावी मुनि से प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा? अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मेधावी मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि ने पूछा कि अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हारा सारा तप तेज क्षीण हो गया?
मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का उपाय तथा प्रायश्चित बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से तुम्हारे सब पापों का नाश हो जाएगा। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी मुनि ने भी इस व्रत को किया और उन्होंने अनुष्ठान भी किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और वे दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। यह कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। आप इसमें भगवान को भोग लगाकर फलाहार कर सकते हैं। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध व दूध से बनी मिठाइयाँ, फल आदि ले सकते हैं। हरे कृष्णा।